राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं, जो कि बताएंगे कि जिस तरह से एसओजी की एफआईआर हुई है उसमें उस पर बीजेपी क्या सोचती है। सर, एसओजी की एक एफआईआर सामने आई है जिसमें खुलकर अब तक तो परिवाद ही था, लेकिन एसओजी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ कई सारे सबूत मिले सरकार को अस्थिर करने के। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप सीबीआई की जांच कराओ ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतने दिन तो ये गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, कमजोरी उनके घर में, तोहमत हमारे ऊपर। इतने दिन से वो एसीबी एसओजी यही खेल रहे थे। एसओजी में दो कोई नंबर ट्रेस किए जो पता नहीं कहाँ के क्या बात कर रहे हैं। उस बात का बीजेपी से कोई कंसर्न नहीं है। अपना घर संभालें पहले, हमारे ऊपर तोहमत की जरूरत नहीं है। दूसरा, एसओजी में रमीला खड़िया का जिक्र हुआ, उसने आज खंडन कर दिया उस बात का, यानी एसओजी भी गलत और सरकार भी गलत। तो मुझे लगता है कि केवल अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, जोधपुर में कोरोना में लोग मर रहे हैं उसकी चिंता करें अशोक गहलोत, किसने मना किया है? लेकिन इस तरीके से अपनी कमजोरी को, अपने अंतर्कलह को, अपने अंतर्विरोध को बीजेपी के माथे बढ़ना मैं तो ठीक मानता नहीं। अचानक इस तरह से एक एसओजी की रिपोर्ट आना, क्योंकि एसओजी के अध्यक्ष को भी, जो चीफ थे उनको भी चेंज किया गया थोड़े दिन पहले। उसके बाद अब फोन टेपिंग के आधार पर यह कहना कि 25-25 करोड़ रुपए का दिया गया था। नहीं, वो पहले 35 बता रहे थे, अब वो 25 कह रहे हैं, तो कम से कम राहुल गांधी की तरह गिनती तो ठीक सीखे। दूसरी बात, फोन टैपिंग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खराब है कि जो नेताओं की प्राइवेसी को भंग कर रही है, तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये जो फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, कर लेना फोन टैपिंग, किसने मना किया? लेकिन इस तरीके की बात करके राजस्थान की राजनीति को, शुचिता को कलंकित किया है, खुद अपने अंतर्विरोध को और ज़्यादा उजागर किया है। और इस तरीके से एमएलएज को डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब वो उनके जर खरीद गुलाम नहीं है। वो एसओजी का, एसीबी का ये भय दिखाकर राज्यसभा से पहले भी उन्होंने ये सब चीज़ें की थी। अब वो मुझे प्रसन्न है कि वो हमारी दोनों सीटें जीत गई, तो फिर डर कहाँ, किस बात का है? आप तो बिल्कुल एक हो। सर, एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपकी पार्टी की तरफ से भी लगाया गया था, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी। देखिए, विशेषाधिकार हनन के मामले में जो ग्राउंड निर्दलीय विधायक ने मेरे खिलाफ लगाए थे, वो जो आधार हैं, वो के जो तर्क हैं, वो मुख्यमंत्री पे भी लागू होते हैं। शुरुआत तो उन्होंने करी थी कि बीजेपी 35 करोड़ में खरीद रही है। क्यों खरीद रही है, कब खरीद रही है, किससे खरीद रही है, किसको खरीद रही है, ये कोई एविडेंस नहीं है। तो इस तरीके के बयान तो सड़कों पर हमेशा दिए जाते हैं राजनेताओं के खिलाफ। तो मेरे खिलाफ कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो मेरे खिलाफ होगा तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी होगा। अब कैसे ये खत्म होगा, क्योंकि राजस्थान ने इस तरह का मामला कभी देखा नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी राजस्थान में, मतलब ऐसा सामने नहीं आया। आप खुद बोल रहे हैं कि शुचिता को ही राजस्थान में नष्ट किया गया। तो आप क्या चाहेंगे पूरे मामले की, क्योंकि एसओजी पे आप लोगों को शायद भरोसा है नहीं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं आप लोग। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2008 का इतिहास देखिए। बीएसपी को इसी तरीके से इन्होंने अपने साथ में लेकर अपनी सरकार बचाई थी, बहुमत की सरकार नहीं थी, अभी भी 99 थे। और उस 99 के साथ में पूरी बीएसपी को मर्ज किया। वो कोई एथिक है क्या, वो नैतिकता है क्या कि एक पूरी पार्टी को खा गए आप, हाथी को ही खा गए आप। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो कि कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से ही जांच हो जानी चाहिए। और जहां तक फ़ोन टैपिंग का है तो उसके खिलाफ है। और यह कहना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी दायर किया, क्योंकि उसी आधार के बीजेपी पर भी सरकार आरोप बार बार लगा रही थी। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।